अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 20 दिनों से आंदोलन पर बैठे छात्रों ने आज पैदल मार्च निकालते हुए अल्बर्ट एक्का चौक की ओर कूच किया है। और आप तस्वीर देखिए कि जो छात्र पिछले कई दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं वो पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह भी आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने आरती उतार कर इन छात्रों का स्वागत किया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे है, तो आप समझिए कि उस दिन देखिए कि जो छात्र हैं वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए यहाँ पहुंचे हैं। रोज अलग अलग तरीके से शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन तक इनकी जो प्रमुख मांगे हैं यानी कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना और सीबीआई से जांच की मांग उसे जोरदार तरीके से उठाया जा सके। तो आप देखिए कि आज इंटरनेशनल यूथ डे के दिन लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज युवा दिवस है जी, क्या आज नए तरीके से आप लोग आज युवा जाग गया है, झारखंड का सभी युवा जाग गया है और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए वो निकल पड़ा है। और ये जब तक अपने हक अधिकार की मांग मनवा नहीं लेता तब तक ये युवा सोने वाला नहीं। और ये युवा 26 वर्षों के बाद पहली बार जागा है और ये अंतिम सफलता तक लेकर जाएगा इस आंदोलन को। तो पूरा टी शर्ट दिन भर यही टी शर्ट पहने रहते हैं, एकदम पहने रहते हैं। ये हमारी पहचान है, यही हमारी शान है, यही हमारी आन है, यही हमारी बान है। युवा शक्ति जिंदाबाद। अंधेरे में वार करवाने वाले उजाले में जवाब देना पड़ेगा, इस प्रकार का जो कटआउट है वो लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कितने दिनों से अभी हम यहाँ पे 6 तारीख से और लगातार हम लोग जो है कि युवाओं के छात्रों के हित के लिए हमेशा अनशन पे बैठे हुए हैं और मांग कर रहे। एक ही मांग है कि हम लोग को जेएसएससी जेपीएससी जैसे रद्द किए वैसे सीजीएल भी रद्द होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। और जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक हम सभी युवा बैठे रहेंगे और यही रहेंगे और इसी तरह से अड़िग रहेंगे, चाहे सरकार जितना प्रयास कर ले हम लोग को यहाँ से डराने का धमकाने का, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा छात्रों को और युवाओं को तब तक हम लोग यहीं अड़िग रहेंगे। तो आप देखिए कि उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर को भी रद्द करने की मांग की जा रही है और हजारों की संख्या में यहाँ छात्र पहुंचे हैं। क्या लग रहा है भैया कि आज यूथ डे है, युवा सड़कों पर ये यूथ डे जरूर है, लेकिन देखिए जो सरकार है वो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है और कहीं ना कहीं जो ये सरकार जिस तरह से सीट बेचने का कार्य कर रही है तो युवाओं का घोर निराशा है और इसका जवाब इसको देना होगा। आने वाले समय में युवा इसका जवाब जरूर देंगे कि निष्पक्ष तरीके से जांच करवाने की मांग की बात कही जा रही है। और अल्बर्ट एक्का चौक से आप देखिए पीछे शहीद चौक तक जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पूरे तरीके से रोजाना अलग अलग तरीके से मार्च करके कल बीते दिन इन्होंने मौन मार्च निकाला और आज इस तस्वीर को देखिए कि आज इन्होंने पैदल मार्च किया है यूथ डे के दिन। आज यूथ डे है भैया, युवा सड़कों पर है। कौन बोलवाओ ना, क्या बोलना है? आज यूथ डे है भैया, आप लोग सड़कों पर है, कल भी मौन मार्च निकाले। क्या लग रहा है वाकई में जब सरकार ये करे कि 98% मांगे मान ली गई है, 2% का कहाँ मांगे थे? जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सीआईडी तो उस समय रिपोर्ट क्यों नहीं निकला था? क्यों नहीं निकला था? अभी जो 12 को बोकारो में पकड़ाया है 12 लाख रुपया देके, तो वो लोग क्या है तो सारा कुछ तो पर्दाफाश हो गया था। इतना कैंसिल करने में डिले क्यों कर रहे हैं सर? और हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि नहीं हम 6 से 12 6 से 14 ले लिए, 6 से 14 ले लिए। 6 जेपीएससी रघुवर दास के सरकार में हुआ था, नियुक्ति पत्र इसमें दिया गया था और अपना वो क्रेडिट ले लिए और इसमें केवल 7 से लेकर 14 तक हुआ था, लेकिन 7 से 10 हुआ है, 1 जेपीएससी हुआ है सिर्फ। और 11 to 13 जेपीएससी में अभी भी मतलब कि इरेगुलरिटीज है बहुत सारे कि फाइनल लिस्ट में करवाने के बाद 60 से 70 लाख रुपए में डील हुई थी। तो एक तरीके से एक ही जेपीएससी ने करवाए हैं आप, और कौन सी सारी बातें मान गए? सीजीएल मेन करो, टीडीपीएल बहुत सारी वैकेंसी है वो रद्द करो, तो कौन सा ये 98% मान गई है? सिर्फ 5 से 7% अकॉर्डिंग टू मी कि माना गया है, बाकी अदर चीज नहीं माना गया है। सीजीएल रद्द करने में क्या जा रहा है, सीबीआई को देने में क्या जा रहा है आपको? आप दे तो दो सीबीआई को, अब और डिले करते जा रहे हैं, एग्रेशन और बढ़ते चले जाएगा।
अब यूथ डे पे कम से कम यूथ को तो बात तो सुनो सर, अब हम लोग की बात भी तो सुनो। सीबीआई इधर आओ, मोहन बोले। ठीक है, हाँ, ठीक है। बोलिए मोहन जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, यही कहना चाह रहे हैं कि जो युवाओं की मांग है उस पे पूर्णतः माननीय मुख्यमंत्री को पहल क्या करने की मांग है आवश्यकता है। ये अभी सीजीएल को लेकर के बात अटके है, जैसे सीजीएल को बात लेकर के अटके, हमें लगता है कि एक बार सरकार को उस पर पुनः फिर मंथन करना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निगरानी में उनके प्रक्रिया के हिसाब से वो नियुक्ति पत्र दी गई है। तो कोर्ट जो मामला लेकर निकला के है, गया अभी था, जो निकला है तो उस समय भी हाई कोर्ट के नियुक्ति में हुआ था, अभी कैसे निकला है 12 को? निकला है, क्यों निकला है? उस समय डायरेक्ट 400 आदमी के कराया था अभय तिवारी, 400 आदमी का। तो बहुत कुछ तो एविडेंस मिल चुका है, तो आप डिले क्यों कर रहे हैं? सब चीज साफ साफ दिख रहा है, तो आपको रद्द कर देना चाहिए और सीबीआई के हैंड ओवर कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? सब चीज साफ सुथरा हो जाएगा। तो आप देखिए कि रद्द करने की मांग की जा रही है और रोजाना इसी प्रकार से जगाने की कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन को, ताकि उन तक इनकी मांग को पहुंचाया जा सके। और भी जो लोग हैं, भैया रोजाना आप लोग कुछ करके सरकार को जगाने की कोशिश करें। आज यूथ डे है, कहीं ना कहीं आज अवसर का दिन है, क्या ये अवसर आप लोगों को सही लग रहा है कि आज? ये हमसे मत पूछिए, सरकार से पूछेगा तो बेहतर जवाब मिलेगी। जिस तरह से हम लोग 19 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार जो है हमारी मांगों को स्पष्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार हम लोग मांगों को विचार नहीं कर रही है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई मार्च के माध्यम से गाना और संगीत के पोस्टर है या कर्मचारियों का है कर रहे हैं, लेकिन देखिए इतने समय हो गए, अभी तक सरकार की तरफ विधानसभा के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। जिस तरह से रात में पुलिस आके लड़कियों को फोटो खींच रहे हैं, बच्चों को फोटो, घर में पुलिस जा रही है, डराया जा रहा ये सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह है, जो आरती की थाल लिए यहाँ पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन पर उन्हें आरती का थाल दिखाकर उनका आरती उतार कर स्वागत किया जा रहा है। और आप देखिए कि अलग अलग तरीके से जब छात्र रोजाना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचते हैं, तो यहाँ आपको कई प्रकार की तस्वीर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि तरीके से लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही है, और इस भीड़ को देख के आप समझ रहे होंगे कि इनके मन में कहीं ना कहीं उत्पाद सिपाही की ये बात कर रहे हैं। क्या दादा, उत्पाद सिपाही भी उत्पाद सिपाही रद्द होना चाहिए। उसमें जो टॉप किया है 644 नंबर लाया है, अब आप ही बताइए 660 में 644 को कैसे ला सकता है? और ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता को फिलहाल में एग्जाम हुआ, आप बताइए क्षेत्रीय कार्यकर्ता खत्म हो गया, उसके बाद ये एसएससी एडमिट कार्ड जारी कर रही है, ये कैसे होगा बताइए? तो सरासर धांधली चल रहा। और देखिए एक हमारा दोस्त है, उसका मेरिट में नाम नहीं था, तब पर भी डिवी के लिए बुलाया, दिखा दो बाबू, आप देख सकते हैं। बताइए क्या मामला? बिना मेरिट के नाम आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा? मेडिकल तक हुआ मेरा, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट का आया था लिस्ट, मेरिट लिस्ट, उसमें मेरा नहीं था नाम, लेकिन हमको वो अभी आया था, देखिए 8 तारीख को आया मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आया, देखिए वो दिखा सकते हैं आपको यहाँ पे कि ये फर्जी मेल है, ऑफिशियल मेल है, आप कैसे ये कंफर्म करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलो बुक करके सोचा कि इस बार आया मेरा छूट गया हो। ये फ्रॉडर्स का भी कॉल हो सकता है कि आपको झांसे में लेने के लिए कि आप सेटलमेंट करिए हमसे, ऐसा हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा एक ऑप्शन आप बोले वो हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, हम आपकी बातों को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि अगर ये मेल आया है तो ये हो सकता है कि जो साइबर फ्रॉड का मेल हो सकता है कि आपको झांसे में लेकर कि आपका नौकरी लगा देंगे। हाँ, आपकी भी बातों में फैक्ट क्या है, ये हम आप बिना फैक्ट से कहिए। 4 डे को लिखा हुआ ना, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है, मेरे मेरिट में नहीं था डॉक्यूमेंट का, तो हम ध्यान नहीं दिए। लेकिन कल हमको एक फॉर्म भरे थे झारखंड इंटरमीडिएट का, तो देख रहे मेरा मेल में भी आया हुआ है, और जब पता किया तो बहुत सारे लड़का पहुंच गया था 10 तारीख को, जब लोग वहाँ गया कि सोचा कि आ गया मेरा, हो सकता है मेरा गलती से नहीं आया लिस्ट में नाम, लेकिन जब वहाँ गया तो पता चला कि नहीं, इन लोग भी गलती से आ गया है, और सब बोलेरो बुक करके पैसा लगा के 10,000 12,000 में बार सब आया। हाँ, एसएससी कार्यालय पहुंच गया था, 10 तारीख को गया था हम लोग। तो वहाँ फिर बातचीत हुई कि नहीं? बातचीत हुई, जब वहाँ गया उन लोग जब बोला तो लिस्ट में नाम खोजा, लिस्ट में नाम नहीं उन लोग का था, तो बोला तुम लोग लिस्ट में कैसे आ गए तुम लोग? बोलता सर मेल आया था हम लोग को, तो हो सकता है किसी तरह छूट गया, इसलिए मेल आया था, हम लोग आ गए यहाँ पे, पता नहीं गलती चल गया। मैं समझ ले एसएससी कितना लापरवाह है, मतलब बाद में जीमेल भेजी, जिसको जिसको भेज दिए जीमेल, बस इसे समझ सकते हैं कि सही में ये गड़बड़ झाला ये है कि जो छात्र बताइए दूसरे जिलों से जेएसएससी कार्यालय पहुंच जाते हैं कैब बुक करके,
प्राइवेट वाहनों से की जल्दबाजी में कि उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ गया है, और जब वहां जाने के बाद वो लिस्ट चेक करते हैं तो उनका नाम ही नहीं है। तो गड़बड़ियां तो वाकई में हुई है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है, इसे वाकई में सुधार के सर पक्का चलाइएगा ना सर, पक्का चलाइएगा सर। 2024 का झारखंड का विधानसभा का इलेक्शन में बोले थे ना हेमंत सोरेन, हेमंत है तो हिम्मत है। अब हम लोग बोल रहे हेमंत है तो बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। एक थे दिसुमगुरी शिबू सोरेन जिन्होंने झारखंड के लिए हम लोग के लिए लाठी खाया, और एक है उनके सुपुत्र कुपुत्र जो भी बोले आप, हेमंत सोरेन जिन्होंने स्टूडेंट को लाठी मारा है, बहुत लाठी मारा। हम लोग विधानसभा गए अपने आवाज उठाने के लिए, 20 दिन से सूतल थे, आप सुने नहीं तो विधानसभा गए। हम लोग को लगा बर्थडे में पार्टी मिलेगा, लेकिन लाठी मिला सर। दौड़ा दौड़ा के मारा गया, दौड़ा दौड़ा के, लाइट ऑफ करके। बोलता रात दिया बुता के पिया, क्या किया, रात दिया बुता के स्ट्रीट लाइट ऑफ करके कूटा गया, पीटा ना गया, कूटा गया सर, हम लोग को कूटा गया। लड़की, अरे प्रेसो आप लोग को भी नहीं छोड़ा गया, मीडिया वालों को भी मारा गया, कैमरा तोड़ दिया गया मीडिया वाला को। हम लोग वहीं पे थे, 7 बजे निकले थे। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से डटे। हम लोग शांतिपूर्ण करेंगे सर, मारियो दीजिएगा तो शांतिपूर्ण रहेगा। हम लोग को मारा गया, जरूर दिखाएगी लो सर, दिखाइए आप। दिखा रहे हैं। जो हम लोग की मांगे हैं वो मांगों को पूरा करना चाहिए। ये सिस्टम पूरी करप्ट हो चुकी है। और एक शायरी है कि 2 पंक्ति से कहना चाहते हैं कि लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। कि लड़ते रहेंगे इस सिस्टम से, लड़ने में माहिर बन जाएंगे। या तो हम लोगों की बातें मान ले सरकार, या सिस्टम बदल देंगे। इस हेमंत जी को जाके समझा दीजिएगा, कह दीजिएगा कि ये लड़का लोग अभी रुकने वाला नहीं है। एक तस्वीर देखिए कि आप कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नीचे जनता, हालांकि नीचे पत्रकारिता होना चाहिए, चौथा स्तंभ, तो ये जनता सबसे नीचे है। और आप देखिए कि कार्यपालिका ने आंख बंद कर लिया है और विधायिका कान बंद कर लिया है और न्यायपालिका ने मुंह बंद कर लिया है और जनता फोन देख रही है। हाँ बोल भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कल हेमंत सोरेन का बर्थडे था, तो हेमंत सोरेन ने बर्थडे में हम लोग को लाठी की पिटवाया। हम लोग गिफ्ट वही था हम लोग का गिफ्ट। ठीक है, हम इधर दिखाते हैं। तो आप देखिए कि एक अनोखे तरीके से, अनोखे अंदाज में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि रोजाना जब छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक, कल मौन मार्च, आज पैदल मार्च, इससे पहले आपने देखा होगा कि मसाल जुलूस, तमाम तरीकों से शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी कानों तक इनकी मांग सही तरीके से पहुंच सके। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in